आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में बोला गया है कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, उसको हम टाइम से रिलेट करते हैं। वो हमारा है ए डी टू स्क्वायर डी टू ए बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस बी है। बी है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो पूछा गया हमसे ये पार्टिकल एस एच एम परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमको जो इक्वेशन दी हुई है डी टू ए बाई डी टी टू प्लस बी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ए इक्वल्स टू ए नोट साइन ओमेगा टी टाइप्स। इसको प्रूफ ओमेगा टी प्लस 5 मान लीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डी ए बाई डी टी मुझे मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा डी टू ए बाई डी टी टू इक्वल्स टू कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब ए नोट है यहाँ पर, सॉरी, तो ए नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो हमारा ए के बराबर हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हमको मिल जाएगा डी टू ए बाई डी टी टू, ये इधर इस साइड जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन हमारी इसमें फॉर्म हो गई। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमको मिलेगा जो हमारा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इधर, वो हमारे बी के बराबर है। यानी जो ओमेगा है वो अंडर रूट बी आ रहा है। यानी कि पार्टिकल है हमारा वो एस एच एम परफॉर्म करेगा, क्योंकि एस एच एम की जनरल इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब पूछा गया इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए हमको ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। ठीक है, ये हमको अंडर रूट बी दिया हुआ है, जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई बाई अंडर रूट बी के बराबर। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। इसमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है वो जो कि एस एच एम कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, उसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है। अब ए और बी पर वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी हमारी ज़ीरो कब होती है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होती है। यानी ए और बी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि वो पार्टिकल एक पी पॉइंट से पास होता है। ठीक है, सच दैट जो ए पी है वो छोटा है ए बी से। ठीक है, यानी कोई पी पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में होगा, सच दैट ए पी लेस देन बी पी है। और बोला गया है पी पॉइंट पर जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो होती है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बोला गया जब भी वो पार्टिकल पी पॉइंट से पास होता है तो उसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि होता है टाइम टी इक्वल्स टू 0, 0.5, 2, 2.5, 4, 4.5। ठीक है, फिर पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड बताओ पार्टिकल की और रेशियो बताओ ए पी बाई बी पी का। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको चालाकी से टाइम पीरियड दिया हुआ है। कैसे, देखिए ये अगर हम मान लें कि हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पर एक ए पॉइंट ये है, एक बी पॉइंट ये है, बीच में पी पॉइंट है, क्योंकि ए पी लेस देन बी पी है। अब देखो जब भी पार्टिकल टी इनिशियल पार्टिकल जब पी पॉइंट पे था तो टी इज इक्वल टू 0 था, फिर वो 0.5 सेकेंड बाद फिर पी पर आ गया, फिर 1.5 सेकेंड बाद फिर पी पर आ गया। मैं मानता हूँ कि जब 0.5 सेकेंड उसने दिए होंगे तो इधर से होके आया होगा। ठीक है, यानी ए की तरफ से। फिर जब 1.5 सेकेंड दिए होंगे तो इधर से आया होगा। ठीक है, फिर 2 के बाद फिर 0.5 सेकेंड दे रहा है, तो 2 से 2.5 हो गया, यानी फिर इधर से, फिर 2.5 से 4 दे रहा है, यानी फिर दोबारा 1.5 दे रहा है तो इधर से, फिर 0.5 यानी इधर से। तो जो उसका टाइम पीरियड होगा वो इसका टाइम प्लस इसका टाइम, यानी कि टाइम पीरियड हमारा आ गया 2 सेकेंड्स। तो हमको टाइम पीरियड मिल चुका है। अब ओमेगा हमारा होता है 2 पाई बाई टी। अब इसमें 2 डाल देंगे टी तो हमको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको ओमेगा भी मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं मान लेता हूँ पार्टिकल का जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ऐसी होगी। अब हमसे बोला गया है एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं अगर इसमें अगर पहले मैं इसको वेलोसिटी निकालता हूँ, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, तो मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी टी। ये हमारी वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये आएगा। अब हमसे बोला गया है कि पी पॉइंट पर
3 वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो डालते हैं t इज इक्वल टू 0 पर v इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो बचेगा cos फाई। ठीक है, अब देखो हमको बोला गया है कि a पॉइंट पर पार्टिकल जब b पॉइंट से जब a पॉइंट पर जाता है वापस आता है तो 0.5 सेकेंड लगाता है, यानी कि जब a पॉइंट पर जब जाएगा पार्टिकल तो 0.5 का हाफ टाइम लगाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं t इक्वल्स टू अगर 0.5 कितना होता है 1/2, उसका भी हाफ यानी 1/4 अगर हम डालें तो हमको मिलेगा v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो v इक्वल्स टू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा v इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस पाई ओमेगा बाई 4 प्लस फाई, ऐसे मिलेगा। अब देखिए ओमेगा टी ए ओमेगा तो इधर चला जाएगा और कॉस 0 कब होता है जब π/2 होता है, तो हम लिख सकते हैं π/2 इक्वल्स टू ओमेगा बाई 4 प्लस फाई। अब ओमेगा कितना है हमारा पाई के बराबर है तो इधर पाई डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो फाई आएगा हमारा π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो फाई इधर पुट करते हैं, फाई इधर पुट करते हैं हम तो हमको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई ए ओमेगा कितना है पाई, तो ओमेगा भी डाल देते पाई इक्वल्स टू कॉस π/4 जो कि होता है 1/√2। तो मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू 3√2 बाई पाई। तो मेरा एम्पलीट्यूड भी आ गया। अब मुझे देखो एम्पलीट्यूड मिल गया a, ओमेगा पता है, फाई पता है, तो मेरी पूरी इक्वेशन आ गई पार्टिकल की एसएचएम करते हुए। ठीक है, अब मेरे से देखिए पूछा क्या क्या गया है। पहले पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो कि देखिए पार्टिकल की अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो हमको कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को 1 करना होगा, यानी कि जो वी मैक्स होती है वो होती है ए ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब ए है हमारा 3√2 बाई पाई और ओमेगा है पाई, तो हमको मिल जाएगी 3√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे लास्ट में पूछा गया है रेशियो ऑफ ए पी बाई बी पी, तो चलिए रेशियो निकालते हैं। अब मैं मान लेता हूँ ये हमारी पार्टिकल की मेन पोजीशन थी। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था। ठीक है, तो मुझे अगर ओ से p का डिस्टेंस निकालना है तो मैं टाइम इज इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, और देखो t इज इक्वल टू पाई बाई 1/4 पर पार्टिकल यहाँ पर था, तो ओ ए निकालने के लिए मैं t इज इक्वल टू 1/4 डाल देता हूँ, तो मुझे ओ पी मिल जाएगा और ओ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ए पी निकालने के लिए मैं ओ ए में से ओ पी माइनस कर दूंगा, और पी बी निकालने के लिए मैं ओ पी में से ओ बी प्लस कर दूंगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं लिखता हूँ ओ पी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इंटू 0। ठीक है, तो 0 हो गया, प्लस फाई हमारा π/4 है, तो ये हो जाएगा हमारा a बाई √2। तो ओ पी आ गया मेरा a बाई √2। अब मैं निकालता हूँ ए पी, सॉरी ओ से लेके ए तक, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर ही होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए पी हमारा आ जाएगा ए से लेके पी, वो हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड माइनस ओ पी, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए बाई √2, यानी कि ए √2 माइनस 1/√2। ये आ गया मेरा ए पी। अब मैं निकालता हूँ बी पी, तो मेरा बी पी आएगा, बी पी हो जाएगा पी ओ प्लस ओ बी। अब ओ बी हो जाएगा मेरा ओ ए के बराबर, तो पी ओ पी प्लस ओ ए। ओ पी मेरा कितना आया ए बाई √2, ओ ए मेरा ए है, यानी ये हो जाएगा ए √2 प्लस 1/√2। अब मेरे से पूछा गया ए पी बाई बी पी। ठीक है, यानी इसका मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा ए पी बाई पी बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।